डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार मैं बोलता हूँ, वो क्या है कि आप कितना पेन उतारेंगे, कितना आप हल्के में मेंटल करेंगे। अगर इस चीज को लोग नहीं अपनाते हैं तो प्रॉब्लम होना ही होना है। डीआई कभी भी वक्त पे नहीं होगा, और जब वक्त पे नहीं होगा तो आप पे प्रेशर बढ़ता हुआ जाएगा, गलतियां करते ही रहेंगे, और जितना गलती करेंगे उतना ही आप अपने मकसद से दूर होते हुए जाएंगे। तो ये कहने का मेरा मतलब एक ही है कि डीआई जब भी करते हैं ये कोशिश करें कि कम से कम आपका पेन का इस्तेमाल हो, और हल्का मेंटल होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी मेंटल की जरूरत नहीं होता है। तो इसको देखने के लिए चलिए हम इसको जो कर रहे हैं कैसे करेंगे। पहले हम ये सवाल को आपके पास दिया हुआ है, एक वक्त दिया हुआ है, उस वक्त में आप करने की कोशिश करते हैं, और नहीं होता है तो फिर दोबारा आप देखते हैं कि कैसे किया, क्या इस पे नजर रखते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि प्रैक्टिकली आपको कैसे करना है। आइए इस सवाल को देखिए। 107 से 112 6 क्वेश्चन है इसके अंदर में, काफी काफी आसान है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। मतलब ये तो मैं बोलूंगा बैंक के आदि वक्त का ये चीजें हैं। और अगर देखा जाए तो 2003 का है, मतलब जब डीआई शुरुआत हुआ था, ये एसएससी लेवल का मैं अब तो होने लगा है ये चीजें। तो भी मैं देखना चाहता हूं कि आप भी खुद को जांच लीजिए कि वक्त कितना लगता है। देखिए, पहले में मैंने 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, और बाद में भी 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन पहले में चूंकि आपको टेबल को स्टडी करने के बाद करना है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि स्टडी को टेबल को स्टडी करने के लिए, प्रॉपरली स्टडी करने के लिए हम 1.5 मिनट छोड़ देते हैं। तो 1.5 से 2 मिनट छोड़ दिया, तो इसके लिए पहले जो 3 क्वेश्चन है उसके लिए हम 4 मिनट देंगे, और दूसरे स्लाइड में जो और 3 क्वेश्चन देंगे उसके लिए 2 मिनट देंगे। तो टोटल 6 मिनट है। 6 मिनट में आपको इसको करके निकलना है। आप कितना कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये आपकी टेस्ट की तरह हो जाता है। इससे आप अभी भी संभल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इसे दिया हुआ है, आप इसे करें।
आइए, केवल अब 2 मिनट का समय है, 110 से 112 करें। आइए अब देखते हैं कि अगर मैं करता, एक्चुअली क्या है कि वक्त को बचाते हुए करना जाता है, कैसे किया जाता है इसको देखने के लिए जरा हम समझते हैं। सपोज 107 का क्वेश्चन अगर मिला होता तो कैसे करना चाहिए था। द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एवीसी, तो हमने एवीसी पे नजर रखा है। इन 2000 में, हाँ देख लिया, 360 है। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ओवर द गिवन ईयर्स, ओवर द गिवन ईयर्स मतलब एवीसी के जो है 1997 से लेके 2002 तक का है। तो देखिए जोड़ के दिया हुआ है 1970। तो हम देखिए लिखा कैसे है। पहले हमने 360 लिखा, डिवाइडेड बाय 1970 लिखा, और कितने साल है कि एवरेज बोला हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो 1970 बटे 6 किया, और चूंकि इसको परसेंटेज में हमें ये करना है तो गुना 100 किया। तो देखिए 360 गुना 600 बटे 1970 हुआ। देखिए सुन्ना सुन्ना काट दिया, और 360 को 6 से हमने डायरेक्ट गुना किया तो देखिए 21,600 हुआ। और वहीं पे देखिए 197 से हम भागा देना शुरू किया तो 109.6 हुआ, जो आपका मोटा मोटी होता है 109.6 इज इक्वल टू 110, और हमने आंसर को किया। तो ये जो है मेरे इस पैटर्न में आपके पैटर्न में कितना डिफरेंस है वो मिला के दिमाग में सेट कीजिए कि क्या करना है। अब आते हैं 108 में। फॉर एसआईओ विच ईयर वाज द परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर वर द हाईएस्ट। तो एसआईओ का पूछा हुआ है तो हम दूसरे कुछ नहीं देखेंगे। तो बोला है कि इंक्रीज या डिक्रीज है, हाईएस्ट है, तो हम 85 और 87 में दो इसमें क्या बोला, दो एक साथ साल को लेना होगा। तो 85 और 87 में कितना है, 2 का डिफरेंस है। 87 और 89 में देखा भी 2 का डिफरेंस है। 89 और 91 में देखा तो 2 का डिफरेंस है। 91 92 में देखा तो 1 का डिफरेंस है। 91 और 92 और 96 में देखा तो 4 का डिफरेंस है। तो मतलब यही मैक्सिमम इंक्रीज है। तो हम क्या बोलेंगे कि 2001 से 2002 जो है उसमें सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। तो नेचुरली आंसर आपका 3 होगा। फिर हम देखिए तो इसमें हमने कलम का इस्तेमाल ही नहीं किया, खाली सोच के निकल गए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा करना आपको सीखना होगा, और नहीं तो थोड़ा सा मुसीबत हो जाएगा। अब हम 109 पे आते हैं।
क्या बोला, विच कंपनी हैज लेस एवरेज प्रोडक्शन इन द लास्ट 3 years कंपेयर टू दैट ऑफ फर्स्ट 3 years। पहले 3 साल के का जो है एवरेज प्रोडक्शन है, बाद के 3 साल के एवरेज प्रोडक्शन से कम है। तो मतलब क्या, पहले 3 साल का ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, तभी तो एवरेज ज्यादा होगा, और इसका कम होगा, कम होना चाहिए। तो पहले हम टीपी से ही शुरू करते हैं। देखिए 103, 150, 105 है, ये मनी मन जोड़ते हैं। 100, 100, 100, 300 हो गया, 50 और 5, 55 और 3, 58, 358 हुआ पहला 3 साल का। दूसरे 3 साल का देखते हैं, 100, 100, 100, 300, 300 और 32 और 10, 42, 42 और 7, 49, 149 हुआ। 349 हुआ। तो इधर देखते हैं 350 है, इधर 358 है, तो टीपी इज द आंसर। तो हमने यहां कुछ किया ही नहीं, हमने बिना किए हुए टीपी को लिखा। आपने क्या किया जरा देख लीजिए। आइए अब 110 नंबर देखते हैं। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 6 कंपनीज इन द फर्स्ट 2 given years is what percent of that of last 2 given years rounded up to the 2 decimal figures। तो बोला कि एक तो अप्रोक्सीमेशन एक दिमाग में ही आ गया, राउंडेड ऑफ जो बोल रहा है। अब पहला 2 साल, दूसरा 2 साल। देखिए हम अलग से कुछ जोड़ते उड़ते नहीं है भाई साहब, सीधा सीधा करते हैं। देखिए 7 3 10 का सुन्ना बैठा, सुन्ना लिख दिया। हाथ में रहा 1, 6 2 8 और 1 9 और 8 9 17, तो 1790 देखिए लिखा हुआ है। और लास्ट का 2 साल लेते हैं, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में पूछा हुआ है तो वो नीचे जाएगा, गुना 100 होगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो 9 1 10 का सुन्ना हाथ में रहा 1, 9 9 18 का 8 हाथ में रहा 1, 9 9 18 1 19, तो 1790 बाई 198 हो गया, 0 0 काट गया। अब हम रुक जाते हैं। अब हम भागा देंगे कि उसके पहले एक नजर देखते हैं, चूंकि दिमाग में मेरा अप्रोक्सीमेशन है, तो अप्रोक्सीमेशन में मेरे को ये किसके परसेंटेज, क्या 90% के करीब होगा, देखने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। 198 से ये अगर 100% है, ठीक है ना, उसका 10% घटाने से क्या होता है देखेंगे। तो मनी मन 198 से 20 घटा दिया तो क्या हुआ, 198 से 20 घटाएंगे तो 178। तो कहने का मतलब है कि अगर ये 20 क्या है, 19.8, मतलब 198 का 10% 19.8 है। तो हमने जानबूझ के 20 पॉइंट को हटाने के लिए 20 घटा दिया, तो 178 हो गया। तो 178 हो गया, तो मतलब ये देखो 90% की क्रिया। क्यों, 198 100% था, उससे 10% घटाया। तो कहने का मतलब मेरे दिमाग में आ गया कि देखो ऊपर 179, नीचे भी क्या हो गया आपका 178 हो गया। मतलब क्या, अगर 10% घटा देते हैं तो ये बराबर ऑलमोस्ट हो जाता है, तो 90 पॉइंट समथिंग ही होगा। तो हम टिक मार के निकल जाते हैं। तो हमने यह कुछ नहीं किया, भागा हम नहीं देने जाते हैं। इसको जरा जरूर ध्यान में दीजिएगा इस तरह के सवाल को। अब आते हैं फॉर ZIR, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस इन प्रोडक्शन इन 2002 एंड 2001। अब 2002 और 2001 ZIR का देखते हैं। 2002 का 91 या 90 है, एक है। और देखिए इन करोड़ यूनिट्स ऊपर लिखा हुआ है, तो मतलब 1 करोड़ होगा। तो 1 करोड़ मतलब है 2 नंबर पे हम टिक मार के निकल गए। देखिए मैंने ये बोला था तो भी आपके 2 मिनट 2.27 करते हैं तो कितना होगा, ये 1 मिनट में ही मामला खत्म हो जाता है। और आपने कैसे किया, आप में क्या क्या गलतियां हुआ, अब इसको देखिए, थोड़ा देर के लिए सोचिए, फिर आगे बढ़िए। कि खुद के मिस्टेक को देखते इसको इमीडिएट अब दूर कर लेना बहुत जरूरी हो चुका है। आइए अब नेक्स्ट 2 सवाल को करते हैं। इस 2 सवाल को करने के लिए आपके पास केवल 2 ही मिनट समय मिलेगा। देखिए ये 2 मिनट समय ज्यादा दिया जा रहा है। आप इसको देख के आप अपने तरीके से कैसे करते हैं जरा देखिए। आपको सोचना भी है, कलम कितना उतारेंगे, ये सारी बात है। तो आप ऐसे बढ़िए और कीजिए, करने के बाद फिर देखिए कि इसे कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है।
आइए अब नेक्स्ट दो सवाल को करते हैं। इस दो सवाल को करने के लिए आपके पास केवल 2 ही मिनट समय मिलेगा। देखिए ये 2 मिनट समय ज्यादा दिया जा रहा है। आप इसको देख के आप अपने तरीके से कैसे करते हैं जरा देखिए। आपको सोचना भी है, कलम कितना उतारेंगे, ये सारी बात है। तो आप ऐसे बढ़िए और कीजिए, करने के बाद फिर देखिए कि इसे कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है। अब आइए इन 4 सवालों को देखें। ये 4 सवाल देखिए डीआई में, अभी डीआई के शेप घूम रहे हैं। ये पहले के डीआई के हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये चीज भी अब घूम के आने लगे हैं। तो नेचुरली इसमें एक बार तैयारी भी जरूरत है, थोड़ा सा जान भी लेना है। बहुत कोई जानते भी है इसके। तो ये 4 क्वेश्चंस के लिए देखिए मैंने 3 मिनट का समय दिया, क्योंकि 4 मिनट देना इसमें गलत होगा। तो इसके लिए मैंने 3 ही मिनट दिया हुआ है। आप 3 मिनट में जैसे ही मेरा बोलना खत्म होगा उसके बाद से 3 मिनट होंगे। 3 मिनट में आप इसे कोशिश करके देखिए आप कहां तक पहुंच पाते हैं। फिर देखेंगे कि कलम कितना उतरेगा, कलम कितना नहीं उतरेगा और कैसे ये चीजें सॉल्व होंगे। तो चलिए पहले आप कोशिश कीजिए। आइए देखें ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे किया जाता है। पहला सवाल देखिए, ए कैंडिडेट स्कोर आउट ऑफ 100 इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। देखिए कहीं पर भी स्कोर कुछ भी नहीं दिया हुआ है और एक सिंपल एक आपका बार चार्ट दिया हुआ है। द डिफरेंस इन स्कोर्स इज मैक्सिमम बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सब्जेक्ट्स। अब हमें देखना होगा कि जिसमें गैप सबसे ज्यादा है। देखिए ए एंड एफ, ए को देखिए और दिमाग में देखिए, एफ को देखिए। तो गैप तो कुछ है, मोटा मोटी इस गैप को देख के दिमाग में रखिए, क्या है कि कोई स्केल नहीं है इसे।
और सी एंड एफ को देखिए, देखिए ए से छोटा सी है, एफ तो एक ही साइज है, तो मतलब सी एंड एफ का डिफरेंस तो ज्यादा हो गया। अब आता है डी एंड एफ। डी देखिए तो डी ए और सी से ज्यादा बड़ा है, इसलिए इस दोनों के बीच में, डी और एफ के बीच में गैप अत्यंत कम होगा। ए और बी देखिए, ए की साइज जो है और बी की साइज ऑलमोस्ट बराबर है, इसमें गैप तो दिखता है बहुत ही कम है। एफ एंड जी, अब देखते हैं कि एफ और जी में भी गैप बहुत ही कम है। तो नॉर्मली है कि इसको खाली देख के ही किया जा सकता है, सी एन एफ एफ है। मैंने बोलने में 1 मिनट लगा, देख के करने में ये 20 सेकंड भी नहीं लगता। अब आते हैं नेक्स्ट, कैलोरीफिक वैल्यू फूड पर 100 ग्राम्स। देखिए यहां पे भी मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि हम पहले ऑप्शंस को देखते हैं। गीता है 200 ग्राम्स, मतलब 200 ग्राम्स है, एक्स लिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू क्या है? 100 है, तो मतलब ये 200 होगा। फिर 50 ग्राम ऑफ ए एंड 200 ग्राम ऑफ बी। अब 50 ग्राम ऑफ ए अगर है, ए ऐसे ही 70 है 100 ग्राम का, तो ये 35 हो गया। और आपका 200 ग्राम बी है तो 80 हो गया, 80 70 150 और 200, तो ये 350 के करीब करीब हुआ। अब हम देखते हैं कि अब देखिए कि ज्योति है 50 ग्राम्स ऑफ एक्स, एक्स बड़ा था तो उसमें 50 हो गया, तो बहुत ही कम हो जाएगा, 250 ग्राम्स सबका है, तो मतलब ये कॉमन सेंस है कि इसमें ये तो कभी बिग हो ही नहीं सकता है। मीरा है 300 ग्राम्स ऑफ जेड, जेड का मतलब है कि 100 करके 110 करके 330, तो मेरे को याद रखना होगा मीरा का 330 है। सुरेखा है 200 ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ बी एंड ए, तो बी और ए तो बहुत ही कम है, तो उसका 250 ग्राम तो कुछ होने ही वाला नहीं है, कैलकुलेशन करना ही बेकार है। अब आते हैं क्या, शहनाज हैड 100 ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ फूड टर्म्स लिस्टेड अबव, सारे का उसने 100 ग्राम्स करके लिया हुआ है। तो देखिए 100 ग्राम करके तो 100 और एक्स का और जेड का हो गया 210 हो गया, ठीक है, और 210 हो गया। फिर हम 70 और 40 कितना हुआ, 110 हो गया, तो 210 और 110 हो गया 320, 320 और 29 हो गया कितना, 349, तो 349 जो है सबसे ज्यादा हमें दिख गया। तो नेचुरली हम शहनाज को किए। देखिए इसको कैलकुलेशन करने में और भी ज्यादा वक्त लगता है, ये तो बोलने में वक्त लगता है, लेकिन अगर हकीकत में करेंगे थोड़ा सा इसमें तो आराम से हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द गिवन। तो ग्राफ तो दिख रहा है हमें। अब बोलता है कि व्हेन x इज नेगेटिव y इज ऑल्सो नेगेटिव, जब x नेगेटिव है, तो देखिए x का नेगेटिव इधर है, तो y एक साइड में नेगेटिव है, नीचे की तरफ उठता है, और जब बढ़ते हुए भी ये नेगेटिव ही रहता है x के, उसके बाद ऊपर जाके y पॉजिटिव होता है। तो नेचुरली क्या है कि ये गलत है, वेर x इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव। ये कैसे हो सकता है? देखो y ऊपर के तरफ जो है पॉजिटिव है, x जब पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो ये गलत है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ y देयर आर 4 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x। अब बोलता है कि देखो x जब पॉजिटिव है, y जब पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू देख रहा हूं इधर निगेटिव है उधर पॉजिटिव है। देखो x की वैल्यू जब निगेटिव है तब भी x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मतलब 4 अलग अलग वैल्यू तो आ नहीं रहे हैं उसके, ठीक है ना। इंक्रीज इन x इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन y, ये भी बात नहीं है। x जब आगे बढ़ रहा है, जब x जब आपका निगेटिव था तो y पॉजिटिव में था, फिर जब x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं होता है, तो नन ऑफ दीज होगा। तो ये ग्राफ का हल्का सा ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि अब ये सब भी अब अंदर में DI के अंदर में अब घुसना चालू हो गए हैं। अब आते हैं 118, population of 2 states represented by circles is equal to the area of the circle, that is n lakhs. What is the population of the smallest state? देखो हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर में देखो आर क्या होता है, रेडियस है या त्रिज्या है। यहां पे ओपी का त्रिज्या का तो मान दे दिया 21।
अब स्मॉलर स्टेट का जो है कुछ भी नहीं दिया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि स्मॉलर स्टेट जो अंदर वाले सर्कल का मैं रेडियस निकाल लूं, तो नेचुरली कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ही होगा और कुछ भी नहीं होने वाला है इसमें। तो देखिए ये मैंने किया, आपको कितना वक्त लगा था आप खुद देखें, आप कहां चूक गए थे उसे भी देखें। देखने के बाद आप खुद थोड़ा मनन करें कि आपको अब स्पीड कैसे बढ़ाना है। अब जरा इन दो सवालों को देखें और देखने के बाद इसको करने के लिए केवल चलो मैं 2 मिनट ही देता हूं, लेकिन 2 मिनट इसके लिए बहुत ज्यादा वक्त है। तो देखिए ऐसे सवाल को आप कैसे ये करेंगे, ये भी देखिए एक तरह से डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर में ही आता है। अब तो ये सवालों के बीच में घुस के आने लगे, इसलिए सावधान हो जाइए। ऐसे सवाल को करना आता है कि नहीं पहले देख लीजिए, और वक्त पे कैसे किया जाता है उसे भी जान लीजिए। देखिए ये जो था a इज इक्वल टू x% ऑफ y, मतलब क्या होता है x गुना y बटे 100, b बराबर क्या है y गुना x बटे 100। तो एक्स वाई दोनों में है, 4 गुने 5/100 या 5 गुने 4/100, बात एक ही होता है। तो इसका मतलब है कि देखते ही पता चल जाता है कि दोनों बराबर है। तो दोनों अगर बराबर है, अब हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है, खाली x और कोई किसी से बड़ा है छोटा यही मामला चल रहा है, तो हम नन ऑफ दिस करके निकल जाएंगे। अब दूसरा है, देखिए x बराबर a बाई a माइनस 1, y बराबर 1 बाई a माइनस 1। देखिए यहां पे जो दिल में है वैल्यू आप मान लीजिए, क्या कि रिलेशन है। तो रिलेशन में आप दो वैल्यू लेके मनी मन करते हैं ना, चलो मैंने पहले क्या ले लिया, पहले 2 ले लिया है, a बराबर 2 लिया, तो x बराबर क्या होगा 2/2 माइनस 1, मैंने 2/1 बराबर 2। और y बराबर क्या होगा 1/2 माइनस 1 बराबर 1 होगा। मतलब x का वैल्यू जो है वो y के वैल्यू का दुगुना होगा। ये तो मेरे को समझ में आ गया। अब अगर आपको दिल में कोई शंका है तो चलिए हम 3 ले लेते हैं, 3/3 माइनस 1 मतलब 3/2, और 1/3 माइनस 1 1/2, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, यहां भी देखिए 3/2 है तो 1.5 हुआ, और यहां पे क्या है 1/2 है। तो कहने का मतलब है कि देखिए यहां पे भी x इज ग्रेटर, तो कुछ भी वैल्यू रख दीजिए तो x इज ग्रेटर होगा। देखिए इसको ऐसे ही निकाला जाता है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, दिमाग में भी रख लेंगे। ऐसे अगर चीजें होती हैं तो इसकी वैल्यू को अगर नहीं दिया हुआ है तो समझने के लिए हम कोई भी वैल्यू रख के निकाल दे सकते हैं।
तो चलिए, ये मतलब है कि हर वक्त में एक्स इज ग्रेटर देन वाई, हम आंसर देके निकल गए। अब आपने क्या किया था वो जरा देखिए, आपका वक्त क्यों लगा? आप क्या बड़े इक्वेशन के अंदर में घुस गए थे? तो सोचिए क्यों, जरूरत है जरूरत है क्या उसका? आइए अब इस सवाल को करते हैं। देखिए, ये दो आपका पाई चार्ट दिया हुआ है। इस दो पाई चार्ट को देख के आपको सवाल करना है। सवाल जो आपके पांच हैं, पांच में से पहला जो आप जानते हैं कि मैं तीन सवाल पहले दे देता हूं। तो पहला तीन सवाल है, और ये तीन सवाल को करने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय है। तो काफी अच्छा समय है, चूंकि ग्राफ है इसके लिए आपको ग्राफ को तैयार करके करना है। आप कीजिए 5 मिनट में इस तीन सवाल को कीजिए, और बाद का दो सवाल के लिए केवल आपके पास 1 मिनट का समय होगा।
आपने सवालों को कोशिश जरूर किया होगा, तो आपके तो मोटा मोटी दिमाग में बैठ ही गए हैं सारे क्वेश्चन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फॉर कोर्स डी व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो देखिए कलम का कितना उतरता है। पहला है कि 1200, पहले पाई चार्ट में कितना है कि टोटल है 1200, 1200 में कितना है, उसने बोला है कि फॉर कोर्स डी 1200 का इसने बोला है 35%। 35% कैसे हम निकलेंगे, 1200 है, 12 तिया 36, 360 दिखा, और 10% 1200 कितना है 120 होता है, तो 5% कितना होता है 60 होता है, 360 प्लस 60 420 लिखा। देखिए 420 लिखा खाली, और हमें फिर क्या करता है 360 जो है ये टोटल आपके 420 जो बच्चे हैं किसमें डी कोर्स कर रहे हैं, 420 केवल बच्चे हैं जो डी कोर्स कर रहे हैं, और उसमें जो लड़कियों की संख्या है वो 30% है। 30% है, 30% लड़कियां कितनी है 800 लड़कियां हैं, 800 लड़की का 30%, 3 अटा 24, 240 माइनस कर दिया तो हो गया कितना हुआ 180। अब ये रेशियो पूछा हुआ है, क्या पूछा है, रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। देखिए 180 क्या था, बॉयज था 180, और डिवाइडेड बाई 240 किया, और काट दिया 60 से, 60 दिया 180, 60 चौके 240, 3/4। तो ये बोलने में मेरे को 1.25 मिनट लग गया, लेकिन करने में ये आधा मिनट में हो जाता है। अब आते हैं दूसरा, फॉर विच पेयर ऑफ कोर्सेज इज द नंबर ऑफ बॉयज द सेम। देखिए ये थोड़ा सा लंबा जाना होगा, मेरे को सारे का निकालना होगा। मैं उसके बाद के सवाल को भी एक नजर देख लिया तो मेरे को यह समझ में आ गया है कि इसकी जरूरत भी मेरे को आगे पड़ेगी, तो बेटर है कि मैं एक ही बार में निकाल लेता हूं। तो पहला ए कोर्स का देखिए, पहले ए कोर्स में कितना है, पहले हम कितने बॉयज के हम पूरे संख्या को निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। ए कोर्स में कितने लड़का लड़की मिलके कितना है, तो 1200 का जो है 20% कितना हुआ 240 हुआ। और क्या करता है ए कोर्स जो है लड़कियां कितनी पढ़ रही है 30%, किसकी 30%, 800 की, तो 3 अटा 24, तो 240 से 240 घटा दिया मतलब 0, कोई लड़का ए में नहीं पढ़ते। अब बी में आते हैं, बी कितने हैं टोटल 15%, 1200 का 15% कितना होता है, देखिए 1200 का 10% होता है 120, 1200 का 5% होता है 60, 120 और 60 180 हुआ। 180 में अब बी कोर्स की लड़कियां कितनी है 10%, 800 का 10% कितना होता है 80 होता है, तो 180 से 80 घटा दिया मैंने 100 हो गया। अब हम सी में आते हैं, देखिए सी में टोटल स्टूडेंट्स कितना है 5%, 1200 का 5%, 1200 का 10% कितना होता है 120 होता है, 5% कितना होगा 60 होगा, आधा हो जाएगा। अब हम देखिए कि सी में लड़कियां कितनी पढ़ रही है 2%, कितनी लड़कियां हैं 800 है, तो हम 60 में से 16 घटा दिया, 16 लड़की है, 60 टोटल बच्चे हैं, तो 44 लड़के आ गए हैं। अब हम डी में आते हैं, डी का कितना परसेंट है, डी का देखिए अभी हमने किया हुआ था, डी का था 35%, 1200 का 120 दिया 360, और 5% मतलब 60, तो 12% का 360 और 60 420 हुआ। 420 में से 240 अगर घटा दिया तो कितना बचेगा 180। एक्चुअली ये तो हम कर ही चुके हैं ना कि डी का क्लास का हमने निकाल ही लिया हुआ है 180, ठीक है। अब ई का आते हैं, ई का प्रतिशत कितना है, ई का प्रतिशत हम देखते हैं कि 12% है, तो 12 तिया ई का प्रतिशत है 12%, 1200 का 12% कितना होता है 12 12 144, और ई का जो है आपका लड़कियां कितनी है, लड़कियां हैं 14 है, 14 अठे 112 होता है, तो 144 से 112 घटाए तो 36 हुआ। अब हम एफ का आते हैं, एफ का कितना है 13%, 1200 का 13% कितना होता है 12 12 144 के साथ 12 जोड़ेंगे तो 156 होगा, और 156 होगा। एफ में लड़कियां कितनी है 14%, 14% का हम जानते हैं कि 112 होता है 800 का, तो 156 से 112 घटाएंगे तो 44 हुआ। तो हमें अब भी दिख रही है कि सी में 44 बच्चे हैं, एफ में भी 44 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे मतलब लड़के हैं, तो मतलब सी और एफ के लड़के जो हैं वो आपस में बराबर की संख्या में होंगे। आइए अब 180 से शुरू करते हैं।
180 में क्या बोला हुआ देखते हैं। फॉर कोर्स ई, फॉर कोर्स ई में कितने टोटल लड़का लड़की थे? देखिए पीछे से है ये 144 थे। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज हाउ मच परसेंट इज मोर देन द बॉयज फॉर कोर्स ई। अब लड़के कितने हैं? लड़के हमें 32 मिले हैं, लड़कियां कितनी हैं? 112 है, तो 112 से 32 लेस कर दिया तो 80 हुए। अब बोला है कि हाउ मच परसेंट मोर देन द बॉयज, लड़कियां कितने प्रतिशत ऊपर है, ज्यादा है? तो लड़कियां तो 80 ज्यादा है, तो 80 ऊपर चला गया। और किसके बनिस्पत में है? तो ये लड़के के बनिस्पत में है, तो 80/32 इंटू 100 हुआ। देखिए हमने 16 से काटा, 16 पचे 80, 16 दूनी 32 और 2 से 100 को काटा तो 50 हो गया, 50 पचे 250 हो गया। अब हम आते हैं 181 पे। फॉर विच कोर्स द नंबर ऑफ बॉयज द मिनिमम। देखिए पिछले के चार्ट में हमने देखा हुआ था ए में जो है एक लड़का नहीं था, तो ए कोर्स में एक लड़का नहीं था और उसके जो थे ए में 240 टोटल स्टूडेंट थे, 240 में 240 ही लड़कियां थी, तो नेचुरली ए आंसर हो गया। अब आगे हाउ मेनी गर्ल्स आर इन कोर्स सी। तो देखिए हमने सी का जो चार्ट अगर आप देखेंगे तो सी के चार्ट में जो है केवल 16 जो है, 60 टोटल स्टूडेंट थे, उसमें 16 लड़कियां थी और 44 लड़के थे, तो आंसर हुआ 2।